बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील अहमद है और आप देख रहे हैं ईकॉम पांडा बाय शकील अहमद यूट्यूब चैनल। और इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि दराज पे आप साइन अप कैसे कर सकते हैं एज अ दराज मॉल सेलर। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि हमें दराज मॉल सेलर बनना है, दराज मॉल सेलर के बेनिफिट्स क्या हैं, हम कैसे बन सकते हैं। तो वो बेसिकली सारी जो जितने भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज़ हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। हमारा इस वीडियो का मेजर फोकस दराज मॉल होगा। इसके अलावा बाकी भी इंफॉर्मेशन दराज पे कैसे साइन अप करते हैं वो भी आपको दे दी जाएगी। तो दराज पे मेजरली 3 किस्म के सेलर हैं। फर्स्ट वन इज़ दराज मॉल सेलर्स, सेकंड वन इज़ लोकल सेलर, थर्ड वन डिजिटल सहूलत सेलर्स। दराज मॉल सेलर्स कौन से सेलर्स होते हैं? बेसिकली दराज मॉल है क्या? दराज मॉल एक सबसेट है दराज का जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स को अलहदा से सॉर्ट किया गया है ताकि कस्टमर को ब्रांडेड चीज़ मिल सके, 100% ऑथेंटिक चीज़ मिल सके और उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। ये दराज के अंदर बेसिकली असॉर्टमेंट है एक साइड पे जिसको दराज मॉल का नाम दिया गया है। लोकल सेलर कौन से सेलर होते हैं? जो आम सेलर जो कि आपने बाय CNAC या बिजनेस के थ्रू आए होते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं और ब्रांडेड नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं होते। ऑथेंटिक से मुराद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते, उनके पास नॉन ब्रांडेड आइटम्स सेल कर रहे होते हैं। एंड लास्ट वन इज़ डिजिटल सहूलत सेलर। डिजिटल सहूलत सेलर वो सेलर होते हैं जो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, ई बुक को सेल कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं, किसी सर्विस को सेल कर रहे हैं। तो वो बेसिकली डिजिटल सहूलत सेलर्स होते हैं। तो हमारा मेजर प्योर जो इस पे फोकस होगा वो दराज मॉल सेलर्स होगा। तो दराज मॉल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि दराज मॉल है क्या। बेसिकली दराज मॉल सेलर कैसे बन सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो दराज कहता है कि भाई आपको 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेसिकली दराज मॉल सेलर ऑफर करते हैं और आप या तो ऑथराइज डीलर्स होते हैं या खुद का आपका ब्रांड होता है। आपको डेडिकेटेड दराज मॉल सेलर्स की जो कंपेन्स होती हैं उस तक रसाई मिलती है और आपको बहुत ज़्यादा हाई रैंक मिलता है सर्च में। जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो दराज मॉल की सेलर्स की प्रोडक्ट टॉप पे शो हो रही होती हैं। आपको थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स मिलते हैं। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट पॉइंट, मेजर पॉइंट जो दराज का एक USP है कि आपने तब कमीशन पे करनी है जब आपकी प्रोडक्ट 100% डिलीवर हो जाए, 100% सोल्ड हो जाए। ठीक है, तो देन आपने कमीशन देनी है, अदरवाइज ये 100% फ्री है। तो डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं दराज मॉल के लिए, जो बहुत मेजर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे लैग कर रहे होते हैं। मिस कम्युनिकेशन हो रही होती है, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों ने बाहर फैलाई हुई है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस के अगेंस्ट मैंने आपके सामने ये दराज मॉल के लिए जो ऑथेंटिक रिक्वायरमेंट हैं वो मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले आपको नेशनल NTN चाहिए, आपको नेशनल टैक्सेशन नंबर, जिसके लिए आपको FBR में रजिस्टर होना पड़ेगा या आपको SCCP में रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपको FBR में रजिस्टर करवाना पड़ेगा किसी वकील या किसी ऑथेंटिक पर्सन के थ्रू, या आपको SCCP में आपको अपनी सिंगल मेंबर कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आपको फाइल करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये आपका जो सर्टिफिकेट है इसकी इमेज रिक्वायर्ड होगी, आपको टैक्सेशन नंबर रिक्वायर्ड होगा, आपको उस अकाउंट उस बिज़नेस के अगेंस्ट आपका किसी बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी चेक बुक की पिक्चर यहाँ पे यूज़ होनी है। उसके बाद आपको ट्रेडमार्क लेटर चाहिए। ये वो पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा लोग मिस कर जाते हैं। ट्रेडमार्क आपका कहाँ से बनेगा? आपको IPO के ऑफिस से बनेगा, IPO के ऑफिस से। ये बेसिकली IPO क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है, IPO पाकिस्तान। तो आप इनकी वेबसाइट विजिट करके भी आप IPO अप्लाई कर सकते हैं या इनके रीजनल ऑफिसेज भी आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो वीडियोस देखें और आप इजीली अप्लाई करें। मैंने भी जो इनिशियल ट्रेडमार्क अप्लाई किया था वीडियोस देख के अप्लाई किया था। लेकिन मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ किसी प्रोफेशनल को आप ले लीजिए मार्केट से, उसके रिव्यूज़ देख लीजिए और उसके थ्रू ये ट्रेडमार्क अप्लाई करवाएं। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो इसमें ब्रीकियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा लीगल टर्म्स हैं और कंडीशंस हैं, आप उनको ईजिली फुलफ़िल कर पाएंगे और आपका जो ये प्रोसीजर है वो स्मूथ जाएगा। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर स्टक हो जाएंगे। ट्रेडमार्क की एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर आपने ब्रांड नेम के ऊपर R और TM का बेसिकली लोगो देखा होगा। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर TM या R लिखा होता है, वो बेसिकली R से मुराद वो ब्रांड रजिस्टर्ड है और TM से मुराद
ट्रेडमार्क है, यानी वो वाला नाम कोई और ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता, तक नकल नहीं कर सकता। तो नकालों से होशियार का अल्टरनेटिव ये है कि आप उसको आईपीओ करवा लें, देन वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगा। देन आप किसी को हिट कर सकते हैं, अगर कोई आपका नाम मिसयूज़ कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं कि ये मेरे ब्रांड के नेम को यूज़ कर रहा है या यूज़र को मिसगाइड कर रहा है। आपको जो कॉपी आपने ब्लैंक चेक होगा उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी पड़ेगी वाइल साइन अप, और आपको जो प्रोडक्ट आपने बेचना चाह रहे हैं उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग चाहिए होगी। ब्रांडिंग पैकेजिंग से क्या मुराद, हम एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सी और कोला की, कि जो पेप्सी है वो भी ब्लैक पानी बेच रहे हैं, कोला वाले भी काला पानी बेच रहे हैं। तो दोनों की पैकेजिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों की बोतल शेप में डिफरेंस है और दोनों के लोगों में डिफरेंस है। तो देखते साथ ही पता चल जाता है ये कोक है और ये पेप्सी की है। एट दी एंड जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल रही है वो ब्लैक वाटर ही मिल रहा है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट लेकिन दोनों ने अपने उसको पैकेजिंग में बनावट सवार के कस्टमर के सामने पेश किया ताकि जो ब्रांड इमेज है वो इजीली क्लियर हो, मिसकंसेप्शन ना हो। तो सेम एज इट इज़ आपने भी कोशिश करनी है अपनी ब्रांड के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड का नेम और लोगो वगैरह चिपका करना है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने अपने स्टोर को डिकोर करना है। स्टोर को डिकोर करने से मुराद क्या है, जैसे ही आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद दराज का अकाउंट आपके पास होगा, अकाउंट के ऊपर आप अपने स्टोर की डेकोरेशन कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से कि हम हायर के ब्रांड को ओपन कर लेते हैं, कैंडी एसी। कैंडी एसी बेसिकली एक प्रोडक्ट है, ये हायर फ्लैगशिप स्टोर आ गया था। ये आपके सामने हायर का स्टोर ओपन हो गया जो कि फ्लैगशिप स्टोर है, द्रास मॉल पे स्टोर है। इसके ये फॉलोअर्स हैं और आप उसका होम पेज चेक करें कि टॉप पे जो वो कैंपेन 4/4 की चल रही है उसका बैनर लगा हुआ है। देन सब बैनर्स हैं, कैंडी के लेदर प्रोडक्ट असोर्टेड हैं और हायर के प्रोडक्ट लेदर से असोर्टेड हैं। देन एक स्लाइडर चल रहा है, शॉप को हर कैटेगरी वाइज, अगर आप 2 से 3 कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कैटेगरी वाइज उन्होंने दोबारा स्प्लिट किया है, अपनी मेजर डिस्प्ले को अगेन स्लाइडर की शो में किया है। कैंडी की टॉप प्रोडक्ट को अलग से लगाया है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट को अलग से लगाया है, एयर कंडीशनर्स को अलग से लगाया। तो एक पूरा एक लाइन में एक सीक्वेंस देख रहे होंगे आप प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के अंदर। तो आपने बेसिकली इस तरह से अपने स्टोर को डिकोर करना है, होम पेज को अच्छे से, ताकि बैनर लगाना है, लोगो आपने अच्छे से डिज़ाइन करना है। आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर जो लोगो है वो, हर बैनर के ऊपर जो लोगो है वो विजिबल होना चाहिए। तो आप बेसिकली अपने आप को ब्रांड शो करके आप इस तरह से अपना अप्रूवल ले सकते हैं दराज मॉल का। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी दराज मॉल अकाउंट के लिए। देन आता है कि आपका अकाउंट, ज़्यादातर लोगों का जो अकाउंट है वो फेल क्यों हो जाता है, क्यों नहीं बन पाता। तो उसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। जो अकाउंट टाइटल है वो मिसमैच करेगा एनटीएन के नाम के साथ, ये एक मेजर रीज़न हो सकती है। चेकबुक की पिक्चर ब्लर होगी, एड्रेस जो बिज़नेस एड्रेस है वो मिसमैच होगा या कंप्लीट नहीं होगा। आपका जो ट्रेडमार्क लेटर है, जो आपने लेटर प्रोवाइड किया होगा वो भी ब्लर होने की चांसेस हैं। आपका जो चेकबुक की पिक्चर है उसके ऊपर आईबैन ने लिखा होगा। ये बहुत ज़्यादा रीज़न हैं। तो ये रीज़न आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इनको 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। ये स्क्रीन हो सकता है 1 से 2 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वो रीज़न्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करना है ताकि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में बार बार ना जाए और वहाँ से आपको री-वेरीफाई के लिए बार बार ना कहा जाए। तो आपने कोशिश करनी है अपनी कोई भी पिक्चर है वो ब्लर नहीं अपलोड करनी, इनकम्प्लीट नहीं करनी, अटैचमेंट सारी की सारी जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वो करनी है। इसके अलावा जो एड्रेस है वो प्रॉपर आपने अपलोड करना है, जस्ट लाइक हाउस नंबर फर्स्ट में आएगा, स्ट्रीट नंबर बाद में आएगा, कोई बेंचमार्क या कोई फेमस जगह आएगी, देन एरिया, देन आपकी सिटी, देन आपका प्रोविंस और देन आपका कंट्री। तो इस तरह से आपकी सारा डाटा प्रेजेंट होगा। ये और क्वेश्चन है जो कि जिसकी वजह से, और रीजन हैं जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट डिसअप्रूव होते हैं या अगेन वेरिफिकेशंस में जाते हैं। आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है या डीएक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं तो आपको कहाँ पर रब्ता करना है, तो ये seller.pk@care.draz.com ईमेल है। आपको यहाँ पे ईमेल करनी है एक्टिवेशन के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए। 3 से 5 दिन में आपकी स्टोर एक्टिवेट भी हो जाएगा और डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। इसके अलावा वेरिफिकेशन नहीं हो रही कंप्लीट, उसकी क्या रीज़न्स हैं।
आपने टू डू लिस्ट जो दराज ने दी होगी वेरिफिकेशन टाइम वो कंप्लीट करनी है, और आपने अपने बैंक की वेरिफिकेशंस भी कंप्लीट करनी है। तो विदिन 7 डेज मैक्सिमम दराज कहता है कि आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट अपलोड करना है। इसके अलावा ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है आपने अपलोड तो की थी, वो अभी तक दराज पे कस्टमर को वायबल नहीं है, शो नहीं हो रही। तो उसकी क्या रीज़न है? बेसिकली जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं दराज में, तो वो QC डिपार्टमेंट के पास चली जाती है क्वालिटी चेक के लिए। तो क्वालिटी चेक वाले विदिन 3 to 5 डेज़ वो अप्रूव करते हैं। 3 to 5 डेज़ के बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है अपने कस्टमर्स को। तो नॉर्मली 24 घंटे अप्रूव होने के बाद आप विजिबल होते हुए देख सकते हैं दराज कस्टमर ऐप पे भी और अपने सेलर सेंटर ऐप पे भी। आपने दराज को कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ईमेल एक मैंने आपको ऊपर बता दी है। सेकंड मैंने आपके सामने नंबर शेयर कर देता हूँ, 02111735537, ये दराज की हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर कॉल करके सुबह 9 to 5 आई थिंक सो इसका टाइम, आप इन पर कॉल करके बाकी रहनुमाई इनसे ले सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दराज मॉल से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आपका किसी किस्म का भी, तो आप #क्वेश्चन लिख के नीचे आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम अगले 24 घंटे में आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अब भी बहुत ज़्यादा गैप अवेलेबल है दराज मॉल की फील्ड में। अब एज सुन एज पॉसिबल अपना दराज मॉल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।